तो परमात्मा की सारी खोज उसको अपने से भिन्न मान के, अलग मान के, अस्तित्व की खोज उसको अलग मान के। खुद को परमात्मा से अलग आप कर नहीं सकते, मान सकते हो। क्या? ओए, मान सकते हो, कर नहीं सकते। मानने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अलग है, अलग होता नहीं। तो अलग मानना ही तो सारी साधनाएं हैं, सारे प्रयास हैं। परमात्मा को अपने से अलग मानना ही सारी साधनाएं, सारे प्रयास, सारे ध्यान प्रयोग जो भी है, फिर कहानी, वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अलग मानो ही मत। तो साक्षी को अपने से अलग मानते हो तभी तो साक्षी रहते हो। हाँ, साक्षी होना है, साक्षी होना है, ये प्रैक्टिस, वो ध्यान। साक्षी को आपने अलग मान लिया ना खुद से, तभी तो प्रयास करोगे साक्षी होने का, दृष्टा होने का। गरम ही चाहिए, साक्षी वाला गरम। पहले ही आपने सरेंडर कर दिया ना कि साक्षी कोई अलग चीज है, मेरे को उसको अचीव करना है, उसकी साधना करना है, उसमें रहना है, वही हो जाना है। अब गई भैंस पानी। परमात्मा अलग है, वो होना है, अस्तित्व होना है। अब अब कुछ भी कर लो वो गड़बड़ ही होगी, कोई बचा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि आप खुद मरने चले हो। सुसाइड वाले को समझा पाना मुश्किल है भाई। अब अलग तो करना नहीं है, अलग मानना नहीं है। परमात्मा को, अस्तित्व को, साक्षी को, दृष्टा को खुद से अलग नहीं मानना है। ठीक है, इतना सा बस करना है कि प्रभु को अपने से अलग मानना ही। तो बस जैसे ही जब भी आपको सेंस आए, भाव आए परमात्मा, तो क्या बोलोगे? मैं हूं। अस्तित्व, क्या बोलोगे? मैं। साक्षी, आत्मा, परमात्मा, बस मैं हूं। और अब आपको कोई भटका के दिखा दे, क्योंकि मैं ही हूं। कहयत भिन्न अभिन्न, है ना? कल दोहा चल रहा था इसमें, रामायण का, जो आप लोग हवन कर रहे थे, सुंदरकांड का।
कहयत भिन्न अभिन्न। तो परमात्मा आपसे भिन्न है ही नहीं। गिलास कांच से भिन्न है ही नहीं, भिन्न मान लेने पर भी नहीं। कैसा लगू जाएगा? तो कांच से गिलास अलग नहीं है, ठीक है। मेरे से, मैं से परमात्मा अलग है ही नहीं, हो सकता नहीं, नहीं तो खंडित हो जाएगा। परमात्मा तो अखंड है, आपको छोड़ थोड़ी ना देगा। छोड़ दिया तो परमात्मा नहीं। अब कहयत भिन्न अभिन्न, अभिन्न भी नहीं है। इधर आशीष, कांच से गिलास भिन्न अलग, कांच से गिलास एक भी नहीं है। परमात्मा मुझसे अलग भी नहीं है और एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये कांच ही कांच है ना। गिलास नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप परमात्मा ही परमात्मा हो, आप परमात्मा ही परमात्मा। अलग और एक होगा कौन? जो अलग और एक होना चाहता है जीव, वो है ही नहीं। गिलास है ही नहीं। तो जो अलग और एक होना चाहता है, जो ध्यान साधना करता है, वो है ही नहीं। जो जानना चाहता है परमात्मा को, होना चाहता है अस्तित्व, मिटना चाहता है, होना चाहता है, जो भी लैंग्वेज है, वो कहीं है ही नहीं, विकल्प है वो। अरे गिलास विकल्प है ना। विकल्प का अर्थ होता है जो अस्तित्वहीन होता है और जिसका कभी भी अनुभव नहीं होता। तो ये कांच ही कांच है, पहले भी कांच था। जब ये गिलास बना, मान्यता जो आई, तब भी ये कांच है और आगे भी ये कांच रहे। वैसे ही आप सदा से परमात्मा हो, खुद को जीव मान के जो परमात्मा को खोज रहे हो, वो कहीं है ही नहीं। जो है ही नहीं वो खोज रहा है, मरे जा रहा है। ये गुरु, वो ध्यान, वो साधना, वो परमात्मा। अब अब कौन बचाएगा आपको? कभी भी भाव सेंस आया साक्षी, सीधा बोलो मैं हूं, जानने वाला मैं हूं। उसके तलाश में मत जाओ, नहीं तो जीव भाव आ जाएगा। जीव ही तलाशता है कि जानने वाले को जानू जानू जानू। अब वो जीव आ गया, क्रिएट हो गया, ड्युअलिटी आ गई। सीधा जानने वाला मैं हूं ना, बात खत्म। और मैं तो जानता ही हूं, जो भी जानना है, जो भी नहीं जानना है, सहज में जानता ही हूं। परमात्मा का कभी भी सेंस आया, सीधा मैं हूं। राम, कृष्ण, शिव, सब कुछ, कुछ नहीं, खत्म बात।
तो कल मैं एक पॉइंट बोला था सुबह सुबह कि जीव भाव ही जीव है, देह भाव ही देह है ना। ये है नहीं कहीं पे, आपने केवल माना हुआ है। मन का भाव ही मन है। और सीधा इसमें भगवत भाव कि सब राम। जैसे ही जीव भाव उठे सीधा वहीं राम, राम का भाव, परमात्मा का भाव, सीधा डायरेक्ट। या मैं हूं बोल दो, परमात्मा का भाव है, दोनों एक ही बात। तो दो चीज को कभी राम नहीं मिलता। एक तो जीव को कभी राम नहीं मिलता, दूसरा राम को कभी राम नहीं मिलता। है ना। जीव को कभी मिलेगा नहीं, राम को कभी मिले। तो अलग मान के ही आप पूरा कर्म कांड, पूरी उपासना, पूरा ज्ञान, कहानी शुरू हो जाती है। देहवादी क्या होता है, कर्म कांडी हो जाता है। ये कर्म करे, वो कर्म कांड, वो कर्म कांड, वो देहवादी होता है। जीववादी क्या होता है, उपासना वाला। अरे कृपा कर दो, वो कर दो, रोएगा गाएगा, बहुत सारा चीज चलेगा उसका। और भाव में उसको थोड़ा अच्छा भी लगता है, रो के आदमी हल्का होता है ना। हाँ, बुरा नहीं है, ठीक है, बट बुरा है भी। डाउन स्टेज यानी डाउन स्टेज, है ना। उपासना, ठीक है। जीववादी क्या होता है, उपासना। ज्ञानवादी अहम ब्रह्मास्मि वाला होता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। वो क्या है, ज्ञानवादी। ये तीन कैटेगरियां चलती है। और मैं तीनों से सदा मुक्त रहता हूं, बस मैं हूं। मैं परमात्मा हूं या परमात्मा मैं हूं से भी परे का पॉइंट क्या है, बस मैं। परात्पर है एकदम। और वो तो मैं हूं ही। लेकिन जीव भाव काटने के लिए भगवत भाव बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीज को नहीं भूलना। डायरेक्ट मैं हूं का महत्व आपको समझ हो सकता ना है। तो पहले कर्म कांड का भाव हटाने के लिए भावना, जीव भाव, कि आप भाव से जुड़ो परमात्मा से, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, झुको, रो, गाओ, नाचो। लेकिन जीव भाव को हटाने के लिए भगवत भाव, कि वो परमात्मा मई हूं, नारायण मई हूं, शिव मई हूं, सारे बुद्ध पुरुष मई हूं। और सब में भी भगवत भाव, जगत का भाव नहीं, मनुष्य का भाव नहीं, सब राम। मैं भी राम, तू भी राम। राम जो कह रहा है वो भी राम, जो सुन रहा है वो भी राम। पहले इसी में जियो, भगवत भाव। और मैं हूं तो मैं हूं ही है ना, उसको कुछ होता ही नहीं है, उसका तो छोड़ ही दो आप। वो तो मस्त राम बैठा है एकदम। बस आपका जीव भाव कट जाए, है ना।
तो अहम हरि, स्वयं में बिल्कुल नारायण का भाव। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। जीव को राम जान, ये जगत को राम जान। ये जड़ जिसको आप पत्थर समझते हो उसको राम, चेतन जिसको जीवंतता समझते हो आप, है ना, चेतन महाचेतन उसको भी राम जान, बस राम। तो अब एक पॉइंट को समझो, थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चले। राम को खुद से अलग मान के ही तो खुद को राम जानोगे। तुम ही राम हो, जानना वानना कुछ नहीं है वहां, इवन भाव वाव भी नहीं करना है, राम ही राम हो बस। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं, बस जैसा मैं वैसा है। मैं कैसा हूं? जैसा राम है। मैं और राम बोलने में दो हैं, है एक ही। मैं और शिव, मैं और कृष्ण बोलने में दो हैं, है। फिर भी ये बात अगर डायरेक्ट क्लिक नहीं है, तब स्वयं में जीव में राम का भाव, जगत में राम का भाव, जो दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसमें राम का, बेस्ट। बार बार ये भाव लाते करो, राम कैसा है? जैसा मैं। इसमें कोई बुराई नहीं है राम का भाव लाने में, वो प्रेम है ना, क्योंकि राम का भाव भी राम है। क्या? भी राम है।
मेरे को तो ऐसे लगता ही नहीं कि नारायण मेरे से अलग है, लगता ही नहीं, मालूम, बिल्कुल नहीं लगता। ये अस्तित्व अलग है, यूनिवर्स अलग है, लगता ही नहीं है। हाँ, बस अलग मत मानो, है ना, कुछ भी अपने से अलग मानो ही मत। अलग मानना यानी बहुत बड़ी खाई खींच देना है, मान्यता की खाई। और फिर मान्यता के ही जन्म और मरण होते रहते हैं, करोड़ों। हाँ, ऐसा जंगल है ये। रियल में जन्म मरण नहीं होगा फिर आपका, मान्यता के जन्म और मरण होते रहेंगे, जिसको हम भटकना वटकना कहते हैं। और इसी से फिर सारी क्रियाएं, प्रयोग, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब निकलते हैं इस मान्यता के कारण। वो भी कई जन्म खाते हैं। हाँ जी, बताओ यार, कुछ बताते नहीं हो आप लोग। हाँ, कुछ बताया करो। हम्म। एक गलती तो की है आपने, बस माना ही तो है अलग, और क्या, कोई खास बड़ी गलती नहीं। ओनली वन मिस्टेक, ओनली वन, बस अलग ही तो माना है। अलग है ही नहीं, मैं जीने लग जाओ बस, वो नारायण मैं ही हूं बस। और आज तो नारायण के आगे कपूर जल रहा है। मेरे को बहुत प्रिय है ये फ्रेग्रेंस, कपूर की, चंदन की,
चंदन ये लोग लगाते ही नहीं मेरे को, आलसी लोग सब, आलसी नारायण। हाँ, सबको लगाया करो, जिसकी इच्छा है उसको, जिसको नहीं लगाना है वो स्वतंत्र है। और वो परफ्यूम वर्फ्यूम वाहियात चीजों से तो बेस्ट है। मेरे से अलग ही नहीं है भगवान। हाँ, अलग ही नहीं है यार। हाँ, बताओ, ऐसा लग रहा है कि बस ऐसी दिमागी सुन रहे हो? सही में लग रहा है, झूठ नहीं बोलना। और ये मौन वाले सब नहीं लग रहा है? कैसे नहीं लगेगा यार? कोई भी दृश्य, ये चारों साइड जो भी दृश्य है, वो दृष्टा से अलग है क्या? बताओ, देखो अच्छे से, अलग है क्या? हो ही नहीं सकता। ये दृश्य है, अब अज्ञात को देखो, वो भी एक दृश्य है। अब अज्ञात भी देखने वाले से अलग है क्या? तो आपको अज्ञात क्यों होना है? अब पूरा अस्तित्व आपसे अलग है क्या? है ही नहीं। और अलग मानोगे ही नहीं तो न कोई सवाल आएगा, न डाउट आएगा, न कोई शंका होगी। अलग मानोगे तो ही शंका होगी। इसको जी के देख लो।
भगवान अलग है आपसे माने तभी शंका होगी, नहीं तो शंका हो ही नहीं सकती। इसका कोई ध्यान व्यान नहीं है, मान्यता बस छोड़ दो, है ना। और दूसरी चीज भी याद रखना, परमात्मा अगर आपसे अलग है तो आप परमात्मा हो ही नहीं सकते। साक्षी अगर आपसे अलग है तो कितना ही प्रैक्टिस कर लो, आप साक्षी। जानने वाला या जो भी सुनते हो अगर आपसे अलग है तो आप वो हो ही नहीं सकते, हालांकि अलग नहीं है ना। हम्म। हाँ जी। मेरा डंडा कहाँ है यार, कितने दिन से डंडा ही नहीं दियो। डंडा चाहिए भाई। तो डंडे को लकड़ी चाहिए कि लकड़ी को लकड़ी चाहिए? आ, डंडे को लकड़ी चाहिए, लकड़ी को लकड़ी क्यों चाहिए? जीव को परमात्मा चाहिए कि परमात्मा को परमात्मा चाहिए? जो है ही नहीं उसको परमात्मा। ये हुई ना बात। आ, फिर से इधर देखो, खुला रहने दो। डंडे को लकड़ी चाहिए कि लकड़ी को लकड़ी चाहिए? यस। अब डंडा है क्या कहीं पे भी बताओ? तीन काल में डंडा है ही नहीं। अब डंडे को लकड़ी क्यों चाहिए भैया? क्योंकि डंडे ने लकड़ी को अलग मान लिया। जीव को परमात्मा क्यों चाहिए भैया? क्योंकि जीव ने परमात्मा को अलग मान लिया। सबको ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि सबने खुद को अज्ञानी मान लिया। अब आत्मज्ञानी होना है, पहले ही सरेंडर कर दिए कि हम अज्ञानी हैं। क्या पता तुम पहले से ज्ञानी हो भैया, पहले ही क्यों सरेंडर कर दिए? किसने बता दिया तुम अज्ञानी हो? गलत सीख लिए हो, पहले ही गलत सीख लिए हो। पहले ही तुम खुद को सरेंडर कर दिए कि तुम जीव हो। अब जीव जितना भी कदम से चलेगा वो गड़बड़ी करेगा ना,
कुछ भी करेगा वो गड़बड़ी होगी, रोएगा तो भी गड़बड़ होगी, इसके जैसे दुखी रहेगा तो भी गड़बड़ होगी। हाँ, और इसके जैसे भी ये, हाँ, जो करेगा गड़बड़ ही करेगा वो। पहले ही क्यों सिरेंडर करते हो कि तुम जीव हो, क्या पता तुम परमात्मा हो ना। हाँ, और चलो अगर तुम को समझ वमझ नहीं है या सेंस नहीं है तो मानना ही है तो कम से कम परमात्मा ही मानो। देखो, खुद को जीव मानने से बेहतर परमात्मा मानना है। खुद को परमात्मा मानने से बेहतर खुद को परमात्मा जानना है। खुद को परमात्मा जानने से बेहतर न मानना है न जानना है। जहन्नुम में जाए सब। अरे तो क्यों सोचते हो हम ओशो से नहीं मिल पाए? ओशो तुमसे नहीं मिल पाया है? हम ओशो से नहीं मिल, हम ओशो से नहीं। 6 महीने लेट पैदा हुआ, 6 साल लेट। अरे ओशो तुमसे नहीं मिल पाया यार, है? कृष्ण तुमसे नहीं मिल पाया, राम तुमसे नहीं मिल पाया, वो सोचे, तुम क्यों सोचते हो? अरे अच्छा सोचा करो खुद के लिए, क्या? हाँ। क्या? अब कोई भी ना, पते की बात बताऊं, अंदर ही अंदर कोई भी अपने को ना परमात्मा से कम स्वीकार करना ही नहीं चाहता। अगर वो चाहता है तो वो महामूर्ख है। क्या है? महामूढ़, बस। उससे कम पे राजी होना भी नहीं चाहिए। तो प्रथम तो अलग मानो ही मत, है ना? बिल्कुल, ये पूरे चराचर को, अस्तित्व को, परमात्मा को बिल्कुल भी अलग मत मानो। मोक्ष को, मुक्ति को, सत्य को, अमृत को, ज्ञान को, प्रेम को, भक्ति को अपने से अलग मानो ही मत। हमेशा जीना ही है, और भाव से, प्रैक्टिस नहीं, बस स्वयं में परमात्मा का भाव,
नारायण का भाव, शिव का, राम का भाव, सबके प्रति भी राम का भाव, बस। मतलब जैसे ये लकड़ी ने खुद को डंडा मान लिया, तो ये अब क्या भाव करेगा? लकड़ी का भाव, तो लकड़ी में आ जाएगा, क्योंकि वो सदा से लकड़ी है। बस मान्यता का रोल। हाँ जी। हम्म। तो माया को भगवान से मिलाना है तो कैसे करोगे? माया को पलटी करना है ना? तो नाम और रूप, इसका एक रूप है और इसका नाम क्या है? डंडा। तो इसको कैसे मिलाओगे? लकड़ी, है ना? तो जो है वही बोलोगे ना आप इसको, है ना? जो है आप आपने एक्चुअल बोला। ठीक, और डीप जाओ। लकड़ी भी तो एक नाम है। लकड़ी भी तो एक नाम है। लकड़ी के भी तरह तरह के रूप होते हैं, पेड़ों में, इधर उधर। अब और करेक्ट बोलो उसको। लकड़ी का स्रोत क्या है? धरती। धरती, धरती है तब लकड़ी है ना। बगैर धरती के लकड़ी हो सकती क्या? हाँ, तो अब क्या है ये? धरती। लकड़ी का आधार। अरे भाई, जो जिसका आधार होता है वही उसका सब कुछ होता है ना? जैसे डंडे का आधार लकड़ी, डंडे का सब कुछ कौन? लकड़ी। ठीक, लकड़ी का आधार। हाँ, तो लकड़ी का सब कुछ कौन? धरती। धरती का आधार जल, 80% जल है। तो धरती का सब कुछ, जल का आधार अग्नि। इसलिए अग्नि सब जगह होती है, लकड़ी में भी होती है, जल में भी एक अग्नि होती है ना? धरती में भी अग्नि होती है, शरीर में भी अग्नि होती है। तो अग्नि, अग्नि का आधार वायु। बगैर वायु के अग्नि जलती है क्या? वायु का आधार आकाश का आधार अज्ञात, अव्यक्त या अज्ञात। अज्ञात का आधार
अज्ञेय, अज्ञेय का आधार मैं। ठीक है, तो अब ये क्या है? मैं। पहले भी ये क्या था? इतना लंबा जाने का क्या जरूरत है? कि जल अग्नि ये वो सीधा मैं ही हूं, खत्म बात, झंझट ही खत्म। हाँ, अब इतना जाने का मतलब क्या है? सर्वाधार मैं ही हूं, मैं के बगैर कुछ भी हो सकता है। परमात्मा भी हो सकता है क्या? परमात्मा का भी आधार मैं हूं। हम्म, हम्म, हम्म। इसी मैं का पर्यायवाची नाम राम है, शिव है और कृष्ण है ना। तो सीता जाती है, अब मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी। राम ने मेरा त्याग कर दिया, धोबी के कहने पे जल समाधि लेने जाती रहती। वाल्मीकि रोक देते, रुको सीते, पहले एक चीज बताओ, एक बात बताओ। दशरथ पुत्र राम ने तुम्हारा त्याग किया, जो राम सब में रमा है, क्या उस राम ने तुम्हारा त्याग किया है? बोलती नहीं, जग जाती। तो वही तो मैं आप लोग को कह रहा हूं, मान्यता ने तुम्हारा त्याग किया है। जो राम सब में रमा है, क्या उसने तुम्हारा त्याग किया है? जो किसी का भी त्याग न करे, इवन मान्यता का भी त्याग न करे, वही राम है, वही मैं हूं। वो तो मान्यता का भी त्याग नहीं करता, मान्यता में भी वो राम देख लेता है, देखने वाला। तो जहां पे भी नाम रूप दिखे, सीधा राम। बचना मत नाम रूप से, माया से बचोगे पर खच्चे उड़ा देगी माया। बचने की कोशिश नहीं करना, प्रणाम करना और बोलना राम, बेस्ट। माया को भगवान जान, जहां भी नाम रूप दिखे राम, जीव दिखे इधर राम। कोई भी क्षुद्र सेंस आ रहा है, कामना वासना इच्छा राम, विचार भाव राम, बाहर जो भी दिख रहा राम, बस राम राम करते रहो यार। कोई कुछ भी सिखाया राम। हाँ हाँ, तो भैया मेरे को तो रक्षा करना है ना। बस राम राम करते रहो।
मतलब प्रेम रहेगा ना तो बच्चे से सीख लोगे आप। बच्चा राम लगेगा ना, प्रेम होना चाहिए बस। फिर वो जो बोलेगा वो आपके अंदर वो सीखते जाओगे कुछ ना कुछ। तो जहां डंडा है वहीं लकड़ी, जहां जीव है वही राम है, और वही राम है, एग्जैक्ट वही। जो खुद को जीव वाला सेंस है ना, वही राम है। और वही, अरे वही, हाँ। जो आपको लगता है ना मैं जीव टाइप का कुछ हूं, वही राम है, जस्ट पलटी कर दो बस। और राम बोलते ही पलटी हो जाता है। हाँ जी। तो ये अनंत नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं, राम ही प्रस्फुटित हो रहा है। ये अनंत नाम रूप है, ये नाम रूप ही भगवान है। कभी माया का तिरस्कार नहीं करना, बचने की कोशिश नहीं करना। ये नाम रूप ही भगवान है बस। राम है, राम है, राम है, ऐसा। यही तो गेट है मालूम ना, ये सारे नाम रूपी तो गेट है। हाँ, जाने के। इससे बचोगे तो कभी नहीं जा पाओगे। हम्म, यही सब गेट है। तो नाम भी लेते रहोगे ना तो नाम की शक्ति भी अपार है। नाम से नाम ही जुड़ा रहता है। जैसे अभी मैंगो, तो एक मैंगो का हल्का टेस्ट आया होगा, नींबू, अचार, गोलगप्पे, है ना। तो नाम से कुछ जुड़ा है ना उसका, ऐसी नाम से इसमें नाम ही जुड़ा रहता है। राम बोलते हैं, वो नाम ही जुड़ा रहता है। हाँ, प्रेम से हो, भाव से हो तो मच बेटर। वो साधना जैसा नहीं होना चाहिए, प्रेम जैसा होना चाहिए। अलग मानो ही मत परमात्मा को।
राम को, वो राम मैं ही हूँ और सब कुछ राम है। जो अभी समझ नहीं आ रहा है वो भी राम है। बस राम का भाव। पूरा नारायण है मालूम, ऐसा पूरा। ठीक है, रखो भाई। प्रेम प्रणाम। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को ना, थोड़ा सा अच्छे से अपने अंदर नोट कर लो। अलग मानोगे और गड़बड़ शुरू हो जाएगी। देख लेना, आजमा लेना। जब भी आपकी लाइफ में गड़बड़ हो जाए तो समझ जाना आपने अलग मान लिया है, कि कुछ डाउट आ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, यानी समझ जाना प्रभु को आपने अलग मान लिया। बस उस समय करेक्ट कर लेना। ब्रह्म सूत्र बता रहा हूं मैं ये, बस उसी समय करेक्ट कर लेना कि राम अलग है ही नहीं मेरे से, प्रभु अलग है ही नहीं, अस्तित्व अलग है ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, बात ही खत्म हो गई ना। क्योंकि अलग मानते हो तभी तो ध्यान करते हो अस्तित्व का, परमात्मा का। फिर उसमें मिटना है, होना है, ये सब फिर बचकानी हरकतें शुरू हो जाती। अब जैसे साक्षी की प्रैक्टिस है, साक्षी की प्रैक्टिस साक्षी करता है कि कौन करता है? माना हुआ जीव करता है। अलग माना हुआ जीव करता है। दृष्टा की, साक्षी की प्रैक्टिस, कि इसके भी साक्षी होना है, उसके भी, उसके भी, उसके भी, उसके भी, फिर उसके भी। वो प्रैक्टिस कौन करता है? माना हुआ जीव कर रहा है, वो है ही नहीं कहीं। और साक्षी कौन? मैं हूं, खत्म बात। अब आप अलग माने ही नहीं ना। साक्षी कौन? मैं हूं। मैं देख ही रहा हूं सबको सहज में, उसमें काहे की प्रैक्टिस? अब परमात्मा को, अस्तित्व को अलग कौन मानता है? माना हुआ जीव। फर्क है ना, माना हुआ जीव कि वो अलग है, मैं अलग हूं, खोजना है, पाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। परमात्मा मैं हूं, खत्म। अस्तित्व, अरे मैं हूं नारायण, मैं हूं शिव, हरि, अहम हरि। ये हो गया जानना, प्रत्यक्ष है।
तो ये सब माना हुआ जीव करता है, ठीक है। तो कुछ भी पता नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। कुछ भी पता नहीं है का पता जिसको है वो परमात्मा है, वो मैं हूं। कुछ नहीं जानने को जो जानता है वो मैं हूं, वही अल्टीमेट है ना। कुछ पता नहीं है मैं लटकना नहीं है, हाँ। अरे क्या मुझे भी अपना पता नहीं है? बताओ। पता है यार, सब अपने आप को जानते ही हैं। मैं स्वयं को भी जानता हूं और सबको भी, और पता नहीं को भी, और सहज में जानता हूं, इसलिए जानने का प्रयास ही नहीं करता। तो बस मैं हूं में सब समाहित हो जाता है, परमात्मा, अस्तित्व, ज्ञान, प्रेम, सब। हाँ जी, कुछ बताओ यार, कि चले? हम्म। अगर किसी के अंदर भी थोड़ी भी गड़बड़ हो रही है ना, वो अलग मान रहा है, एकदम ऐसे चेक करते रहना, गड़बड़ दिखी है ना, समझ जाना आपने अलग माना अस्तित्व को। अस्तित्व अलग मान ही नहीं रहे हो तो गड़बड़ हो कैसे सकती है? राहुल कहाँ है? तो गड़बड़ हो कैसे सकती है? अलग मानते हो तो ही होगी ना यार, कॉमन सेंस।
हाँ? ऑफिस जाते हैं ये हो जाता है, दुनिया में शॉप में जाते हैं ये हो जाता है, अलग मान रहे हो करके हो जाता है। दुकान, ऑफिस, दुनिया आपसे अलग थोड़ी ना है। वो बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? वो भी तो एक मंदिर है, काम कर्म क्षेत्र है। अलग मानते हो कि ये नहीं होना चाहिए, करके गड़बड़ होती है। वरना क्यों गड़बड़ होगी? हर चीज को आप अलग मान के गड़बड़ कर देते हो और वो गड़बड़ हो जाती है। उसका कारण क्या है मालूम? आप हो परमात्मा और अपने से अलग कुछ मान रहे हो, यानी मायापति खुद को अलग मान के माया को अलग कर रहा है। अब वो गड़बड़ होगी ही होगी। माया को कभी भी मायापति से अलग करने की जरूरत मत करना। रगड़ दिए जाओगे और रगड़ते ही जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलती कर रहे हो और कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। माया को मायापति से अलग करने की कोशिश ही खतरनाक है। होते नहीं है अलग, लेकिन वो आपकी कोशिश जो है वो धो डालेगी माया में, बता रहा हूं। आप जीव नहीं जीत सकता माया से। दिखाओ डंडा। मतलब आप गलती क्या कर रहे हो? लकड़ी को डंडा, डंडा है ना, इससे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। डंडे को लकड़ी से या लकड़ी को डंडे से अलग करने की कोशिश कितनी खतरनाक। अलग तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। ऐसे आपसे अलग कुछ हो ही नहीं सकता और आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो, मान रहे हो, तो वो बहुत डेंजर है। इसलिए जो भी दिखे मैं ही हूं, जो नहीं दिखे मैं ही हूं, नाम रूप दिखे मैं ही हूं। तो ये अब आप क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो, अलग नहीं कर रहे हो, जोड़ रहे हो। जो आपने अलग मान लिया था गलती से, उसको मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं करके जोड़ रहे हो। या राम 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 राम, इधर भी राम, इधर राम, राम करके जोड़ रहे हो। इसमें माया ही भक्ति हो जाती है और भक्ति ही भगवान हो जाता है, रिवर्स हो जाता है पूरा। कभी भी ऐसे खंड करने का कोशिश नहीं करना। जहां पे भी गड़बड़ दिखे सीधा वहीं भगवान बोल देना, राम बोल देना। आप जोड़ दिए उसको, वहीं पे उसी को भगवान बोल देना, राम बोल देना। सारी गड़बड़ कौन करता है? मन। मन को ही राम बोल दो। बस मन ही पहुंचा देता है फिर। तो मायापति को माया से अलग करने का प्रयास ही घातक है, बहुत घातक है। यानी आप क्या कर रहे हो मालूम? नजरों से नजारों को अलग करने का प्रयास कर रहे हो। देखने वाले को जो दिखाई दे रहा है उससे अलग करने का प्रयास। हम्म।
वो रॉन्ग है ना। हाँ, अलग कर रहे हैं ना सब। अरे भाई, दृष्टा और दृश्य दोनों एक साथ ही रहते हैं या एक साथ ही जाते हैं, है ना। कभी अलग करने का प्रयास नहीं करना। अब हम देखने वाले को जो दिखाई दे रहा है उससे अलग करने का प्रयास करते हैं, पूरे जिंदगी भर की साधनाएं। अब आप क्या करते हो, देखने वाले में रहना है, देखने वाले में रहना है, देखने वाले में रहना है। वो रॉन्ग है। देखने वाला बगैर दिखाई दिए वाले के बगैर रह ही नहीं सकता। देखने वाला दृश्य के बगैर रह ही नहीं सकता। हाँ, वो दोनों साथ साथ रहते हैं और साथ साथ जाते हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों एक साथ गायब होते हैं, फिर मैं में स्व में आ जाते हैं और एक साथ रहते हैं। वो पति पत्नी है, सीताराम है। इसलिए तो वो प्रयास किसी का सफल नहीं हो पाता। कोई भी देखने वाले में ही समा गया क्या? नहीं समा सकता। हाँ, देखने वाले में जाते जाते एक चीज होती भी है कि देखने वाला भी छूट जाता है। फिर जानत तुम्हें होई जाई, जानते जानते वो जानने वाला भी छूट जाता है। आप वही हो जाते हो, वो बात भी ठीक है। बट अलग नहीं करना, वो एकदम खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आप जिंदगी भर ये आकाश को खुद से अलग मान के देखते हो, करके आकाश अलग लगता है। अलग थोड़ी ना है आकाश आपसे। आपको पता भी नहीं है कि आप अलग मान लिए हो बहुत गहरे में। ये धरती को पहले ही अलग मान देते हो, सितारों को अलग मान लेते हो। नेचुरल में, सहज में अलग है ही नहीं। बल्कि अलग मानना एक द्वंद क्रिएट कर देता है, एक अंतहीन जंग। अब लोग बोलते हैं धरती में हिंसा ही ना हो, वो ना हो। बिल्कुल सही बात है, नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही पूरा हिंसा में लगे हुए हो, पूरे अस्तित्व को अपने से अलग मान के। आपका केंद्र ही हिंसा हो गया है। अलग मानोगे किसी को भी, जैसे मैं आपको अपने से अलग मान लूं, तो निश्चित है वो हिंसा होगी ना, लड़ाई होगी ना। और मैं आपको अपने से अलग मानू ही ना और लड़ाई होके दिखा दे। ऐसे ही अस्तित्व से मैं अलग मानू ही ना, तो सब शांत हो गया ना। अंतहीन शांति है फिर, अनंत शांति। यार अलग है ही नहीं। कितनी खुशी की बात है, नारायण मेरे से अलग है ही नहीं। शिव
पार्वती मेरे से अलग है ही नहीं, राधा कृष्ण मेरे से अलग है ही नहीं। सारे मास्टर्स, सारी दुनिया मेरे से अलग है ही नहीं। ये आकाश मेरे से अलग है ही नहीं। ये तो नाचने की बात है। अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसको झूठ में भी मान लो, क्योंकि आपको आनंद देगा। अलग मानना तो दुखी देगा। ये आकाश, ये धरती, ये सूर्य, ये प्रकाश मेरे से अलग है ही नहीं। ये अज्ञात अज्ञेय मेरे से अलग है ही नहीं। मेरे को किसी की साधना करने की जरूरत ही नहीं है। ये साक्षी, ये नारायण, ये अस्तित्व मेरे से अलग है ही नहीं। ऐसे जीना शुरू कर दो बस। हाँ, देखो ना आकाश को कैसे अलग कर देते हो आप केवल मान के। हाँ? बहुत प्रभाव रहता है, बहुत मान्यता का प्रभाव, क्योंकि मैंने माना है ना, तो रहता है वो। हम्म। अब ईमानदारी से बोलना, सच बोलना, आकाश और ये प्रकाश, ये आपको अपने से अलग लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया। रियल में है ही नहीं अलग। यही सत्य है। केवल आपने माना है नहीं। अरे इसमें आपकी हर इच्छा पूरी हो गई ना। कोई भी वस्तु आपसे अलग है ही नहीं। आप पंछी होना चाहते हो, देवता होना चाहते हो, सब हो गए ना। आकाश होना चाहते हो, धरती होना चाहते हो, अज्ञात होना चाहते हो, सब हो गए आप एक क्षण में। परमात्मा होना चाहते हो या जो भी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई ना। अलग मानना कमी पैदा कर देता है, कमी से इच्छाएं पैदा होती है। इतना सा खेल है, मरे जा रहे हैं लोग। अलग मानना ही तो परमात्मा से खुद को अलग मानना ही तो परमात्मा पाने की इच्छा पैदा करेगा क्या? या किसी भी वस्तु से, स्त्री से, पुरुष से, या किसी भी चीज से अपने को अलग मानना ही तो उससे मिलने की इच्छा पैदा करेगा ना, वरना कैसे करेगा?
और आपने अलग नहीं माना, आकाश को, चराचर को, सारी इच्छाएं तृप्त हो गई एक सेकंड में, कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। याद रखना, अलग मान के ही इच्छा हो सकती है, नहीं तो इच्छा हो ही नहीं सकती। और हम ज्यादा हो जाएगा। और हम तो वो हैं जो इच्छाओं को भी अपने से अलग नहीं मानते। ये सहजावस्था है, वो आगे का चैप्टर। तो आप लोग को पता नहीं है, जैसे आप राम में खुद को देखते हो ना, जैसे मूर्ति पूजा करते हो या ऐसे भी, वो आईना है आपके लिए, है ना? आप अपने को ही देख रहे हो, या पूरे चराचर में अपने को देख रहे हो, मैं ही हूं, मैं ही हूं। सेम, जब शिव आपको देखते हैं तो वो भी बोलते हैं मैं ही हूं। हाँ, कृष्ण जब आपको देखते हैं वो भी आपको देख के कहते हैं यार मैं ही हूं। हाँ, ये सब पहुंचे हुए देवता हैं। हाँ, कई देवता जो है ना, वो पहुंचे हुए देवता है, आत्मनैष्ठिक है, वो मैं से भिन्न कुछ देखते ही नहीं है। वो भी जब आपको देखते हैं बोलते हैं यार मैं ही हूं। यानी परमात्मा आपको देख के कह रहा है कि मैं ही हूं, और आप एकदम डरे डरे। आपको भी वही कहना है बस, परमात्मा को देख के कि मैं, अस्तित्व को देख के मैं। तो इनफ फॉर फॉर एवर। अरे हाँ। ये सत्संग की महिमा है। प्रेम प्रणाम। तो गुरु से खुद को अलग मानने पर ही सवाल पैदा हो जाते हैं, है ना?
प्रेम को अपने से अलग मानने पर घृणा पैदा हो जाती है। अब आप नहीं बच सकते घृणा से। ज्ञान को अपने से अलग मान लेने पर ही अज्ञानता पैदा हो जाती है। परमात्मा को अपने से अलग मान लेने पर ही जीव पैदा हो जाता है। अस्तित्व को अपने से अलग मान लेने पर ही व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। राम राम।